हमें 10 पेज नंबर का मैम 6 वाला पैराग्राफ। मैक ऑफ कर लीजिए बेटा, और अभी आप सुन लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपको पूछना होगा बाद में आप पूछेंगे, हम आप लोग को सब बताएंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। द्वितीय पाठ पढ़ेंगे बैसाखी। ये भी संवाद के माध्यम से है, शिक्षक और छात्र के बीच में। आचार्य शिक्षिका पूछती बोलती हैं सुप्रभातम भो छात्रा, सुप्रभात सभी छात्र। हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, संस्कृत में क्या बोलते हैं सुप्रभातम। तो आचार्य शिक्षिका बोलते हैं सुप्रभातम छात्रा। सभी बोलते हैं सभी सुप्रभातम छात्रा। हाँ। सर्व उत्थाय सुप्रभातम महोदय, सभी उठ के बोलते हैं सुप्रभातम महोदय। आचार्य उपविशत यूयम सर्वे, सभी बैठ जाइए आप सब। जपनीत त्वम वद अद कह दिवसा, जपनीत तुम बताओ आज कौन सा दिन है। सारिका मध्य बीच में बोल के, अद्य तू अप्रैल मासस्य त्रयोदशी तारिका अस्ति, आज तो अप्रैल महीने का 13 तारीख है। जपनीता अरि मुग्ध, नाम है मुग्धा, मुग्धे। अद्य तू बैसाखी पर्व अप्यस्ति, अप्यस्ति, आज तो बैसाखी का पर्व है। आचार्य तदेव ज्ञातुम इच्छामि अहम, वही मैं जानना चाहती हूँ। किम यूयम अस विषये किंचित अपि जानता, क्या तुम सब इस विषय में कुछ जानते हो। मनप्रीता आचार्य इदं पर्व सस्य सस्य सस्यस्य उत्सव अस्ति, यह पर्व अन्नों का उत्सव है। अप्रैल मासम यावत् क्षेत्रेषु रविशस्य परिपक्व भवति, अप्रैल मास में जब तक खेतों में रवि की फसल पक जाती है, अतः तस्य करणात् पूर्व कृषकाः तेषां परिवाराः च कृषि कार्यस्य उपकरणानि दात्रं खनित्रम् आदीनि पूजयन्ति, धान्यस्य कृते च भगवतः धन्यवादं कुर्वन्ति। अप्रैल मास में जब रबी की फसल पक जाती है, हाँ, अतः तस्य कर्तनात्, उसके काटने से पहले कृषकाः किसान लोग और तेषां परिवार, और उसके परिवार के लोग कृषि कार्यस्य उपकरणानि, कृषि कार्य में जो उपकरण होते हैं जैसे दराती या हसिया बोलते हैं, खनित्रम मतलब कुदाल या फावड़ा, इसकी पूजा करते हैं। धान्यस्य कृते च भगवते, और भगवान को धन्यवाद देते हैं। पश्चात च कर्तनस्य आरंभ कुर्वन्ति, उसके बाद वे लोग काटना शुरू करते हैं। एतस्मिन् दिवसे कृषकाः भगवन्तं नवान्नस्य भोगम अर्पयन्ति, इस दिन जो किसान है वो भगवान को नए अन्न का भोग अर्पण करते हैं। नवीन वस्त्राणि धारयन्ति, नए वस्त्र पहनते हैं। मिलित्वा च आमोदम कुर्वन्ति, और मिलकर आनंद मनाते हैं। उज्ज्वला त्वम एतत् सर्वं कथं जानासि, तुम ये सब कैसे जानते हो। मनप्रीता मम पितामह पृथिव्या च अमृतसरस्य समीपे एकस्मिन् ग्रामे बसन्ति, मेरे दादाजी और चाचा अमृतसर के पास में एक गांव में रहते हैं। कृषि कार्यम च कुर्वन्ति, और कृषि का कार्य करते हैं, खेती करते हैं। अतः मया बाल्याद इदम सर्व बहुधा दृष्टम, इसलिए मेरे द्वारा बचपन से ही ये सभी अच्छी तरह से देखा गया है। भूपेंद्र सिंह वयम खालसा पंथ अनुयायिना, हम सब खालसा पंथ के अनुयायी हैं। अस्माकं कृते इदम पर्व सर्वाधिकम महत्व धारयति, हम लोगों के लिए यह पर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आचार्य भो भूपेंद्र की त्वम अस्य कथाम जानासि, हे भूपेंद्र क्या तुम इसकी कथा जानते हो। भूपेंद्र सिंह सॉरी अर्थ किम, और क्या। आचार्य तदा सर्वान् श्राव्य,
तब सभी छात्रों को सुनाओ। भूपेंद्र सिंह, सिखानाम दसमः गुरु गोविंद सिंह अस्मिन्नेव दिवसे खालसा पथनस्य स्थापना अकरोत्। सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह इस दिन खालसा पंथ की स्थापना किए थे। 1694 ईस्वी वर्षे स आनंदपुरे विशाल सभाम अकरोत्। 1694 ईस्वी में आनंदपुर में विशाल सभा का आयोजन किया गया। तस्मात् जन संवादात सह पंच नरान अचिनोत। उसमें से उन्होंने 4 आदमियों को चुना, 5 आदमियों को चुना। ये धर्मस्य कृते गुरु कृते च प्रणानपि त्यक्तुम तत्परा आसन। ये सभी धर्म के लिए और गुरु के लिए अपने प्राण को त्यागने के लिए भी तैयार हुए। एतान नरान गुरु गोविंद सिंह पंच प्यारे इति नामना अभिहितवान। ये जो आदमी थे, ये इन आदमियों को गुरु गोविंद सिंह ने पंच प्यारे इस नाम से पहचान दी, अभिहितवान जाने जाते हैं। तेसाम जाति भेदानाम विनाशाय गुरु तेसाम नाम भी सह सिंह इति आयोजत। उनके जाति भेद के विनाश के लिए गुरु उन लोगों का नाम के आगे सिंह भी जोड़ दिया। इत्थम अयम दिवस खालसा पंथस्य स्थापना दिवस अस्ति। इस प्रकार यह दिवस जो है खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में होता है। आचार्य, आप नीचे कर लीजिए बेटा, बाद में मैं आपको एक एक लाइन का फिर से अर्थ समझाऊंगी, ठीक है। आचार्य, साधु भूपेंद्र अति शोभनम, बहुत अच्छा भूपेंद्र, बहुत सुंदर। करुणा, आचार्य अनेन सर्वेन तू एवं प्रतिभाति यत वैशाखी तू केवलम पंचावासिनाम शिखानाम च उत्सव। इस प्रकार तो प्रतीत होता है कि यह वैशाखी तो केवल 5 लोगों, पंजाबियों और सिखों का ही उत्सव है। आचार्य, नाना करुणे अयम तो मूल रूपेण शस्योत्सव। नहीं करुणा, यह तो मूल रूप से कृषि का उत्सव है। बंगाल प्रदेश से अयम नववर्ष नामना, बंगाल में यह नववर्ष के नाम से। केरल प्रदेश से विशु नामना, और केरल में विशु नाम से। असम राज्य रोंगाली बिहू नामना, असम राज्य में रोंगाली बिहू नाम से। पंजाब राज्य च वैसाखी, और पंजाब में वैसाखी नाम से संपन्न होता है। प्रत्युष महोदय, भारत राष्ट्रस्य स्वतंत्रता संग्रामे अपि अयम दिवस महत्वपूर्ण अस्ति। प्रत्युष कहता है महोदय, भारत राष्ट्र में स्वतंत्रता संग्राम में भी यह दिवस महत्वपूर्ण है। कमलजीत, तत्कथम, किस प्रकार से। उज्ज्वला, अहम वदामि, मैं बोलता हूँ। 1919 तमे वर्षे अस्मिन्नेव दिवसे अमृतसरे जालियांवाला उद्याने शतशः जना सभाये एकत्रिता अभवन्। 1919 में इस दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में सैकड़ों लोग सभा के लिए एकत्रित हुए। मैं कॉपी दिए। तदा जनरल डायर नामकः आंग्लाधिकारी सैनिके सह तत्र आगच्छत्। तभी जनरल डायर नामक अंग्रेज अधिकारी सैनिकों सहित वहां आ गए। ते आबाल अबला स्त्री वृद्धानाम उपरी भुसुंडी भी गोलिका आचार्य। ये अबला स्त्री, वृद्धों और बच्चों के ऊपर बंदूक से गोलियां चलाने लगे। अनेन अमान्य कार्येन ते सर्वे जना अकाल मृत्युम अगच्छन्।
उनके इस अमानवीय कार्य से सभी लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। एवं वैशाखी तेषां हुतात्मने कृते पुण्य स्मरण दिवसः चापि भवति। इस अमानवीय कार्य के लिए सभी इसलिए वैसाखी उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए स्मरण दिवस के रूप में याद करते हैं, होता है। आचार्य समुचितम उत्तम उज्ज्वल, समुचित बोले उज्ज्वल। कामनी अस्मिन् दिने जना नदीषु स्नानं कुर्वन्ति। इस दिन लोग नदियों में स्नान करते हैं। ग्रामेषु मेलकः आयोजिता भवन्ति। गांव में मेलों का आयोजन होता है। वृषभ षट्कानां धावन प्रतियोगिता भवन्ति। बैलों की दौड़ प्रतियोगिता होती है। नरा नार्य च भांगड़ा गिद्धा चेति नृत्यं कुर्वन्ति। नर और नारी भांगड़ा और गिद्धा का नृत्य करते हैं। घंटा ध्वनि भवति, इस तरह बेल बज जाती है। आचार्य अहो कालांशा तो समाप्त, पीरियड तो समाप्त हो गया। अद्य कक्षा अतीव रोचका आसीत्। यह कक्षा बहुत ही रोचक था। आगामी कक्षा अहम कतिपयान अन्यान तथ्यान ज्ञापयिष्यामि। आगामी कक्षा में हम लोग कुछ और चीजों की जानकारी प्राप्त करेंगे।